और आईपीयू डेलीगेट्स, आईपीयू की 149 असेंबली के अंदर भारत की संसद की ओर से भारत के 1.4 बिलियन नागरिकों की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपनी बात रखने के लिए मैं चेयरपर्सन को धन्यवाद देता हूं। एक्सेलेंसी, हम जिस वैश्विक वर्तमान में रह रहे हैं उसमें एक तरफ जहां तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आम नागरिक अपना जीवन आसान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अनेक चुनौतियां भी हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। ऐसे में वैश्विक शांति, समानता और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन का प्रभावी उपयोग बहुत अहम हो गया है। एक्सेलेंसी, मुझे ये सभा को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग करते हुए भारत के लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। एक्सेलेंसी, विश्व के विशालतम लोकतंत्र भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु हाल में ही आयोजित 2024 आम चुनाव में टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ईवीएम का उपयोग करते हुए 642 मिलियन वोटर की सहभागिता के साथ विश्व का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसमें 212 मिलियन महिला वोटर्स शामिल है। ये आम चुनाव 15 मिलियन कार्मिकों द्वारा 1 मिलियन से अधिक मतदान केंद्रों द्वारा संपादित किया गया। एक्सेलेंसी, जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सबसे बड़ी कठिन चुनौती है। इससे जुड़े समस्त विषयों पर भारत की संसद में समय समय पर व्यापक चर्चा हुई, संवाद हुए और सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस चर्चा में अपने अपने विचार रखे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट पर नई दिल्ली में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में व्यापक चर्चा की गई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन व ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड OSOWOG के विचार की पहल भी की गई। पिछले एक दशक में भारत की नवीकरण ऊर्जा क्षमता 76 गीगावाट से बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों ने हमने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। एक्सेलेंसी, मुझे सभा को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत ने स्टार्टअप ऑफ इंडिया के तहत नवाचारों, टेक्नोलॉजी व उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। 118 यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न राष्ट्र बन चुका है। इन 118 यूनिकॉर्न का मूल्यांकन 335 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत ने जेम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार एवं मोबाइल की क्रांति से वित्त सेवाओं के डिजिटाइजेशन एवं वित्त समावेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। वर्ष 24-25 में
अब तक 2 बिलियन 790 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ 2 ट्रिलियन 495 बिलियन भारतीय रुपयों के साथ 314 विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी नागरिकों के बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसमिशन स्थानांतरित किए गए हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ लोक सेवा प्रदान एवं गुड गवर्नेंस हेतु तकनीकी का उपयोग अपने आप में अभूतपूर्व है। एक्सीलेंसी भारत की संसद के अंदर समस्त कार्य प्रभाव को डिजिटाइज करने, संसद को पेपरलेस बनाने, सूचना प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई के उपयोग से संसद की कार्य क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के समस्त हितधारकों एवं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमने डिजिटल संसद एप्लीकेशन विकसित की है। हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नागरिकों की संसद तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने, संसद से संबंधित सूचनाएं सुलभ रूप से उपलब्ध कराने एवं प्रमाण आधारित नीति निर्धारण के उद्देश्य से संसद में लिखित ऑडियो रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही हमने संसद के नए भवन में निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी अधिकतम उपयोग किया है। एक्सेलेंसी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपयुक्त रेगुलेटरी सिस्टम स्थापित करना, नागरिकों की डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करना, एआई का सदुपयोग निश्चित करना, टेक्नोलॉजी का लाभ सबको समान रूप से मिलना सुनिश्चित करना हम सभी के समक्ष बड़ी चुनौती है। आईपीयू प्लेटफॉर्म पर तथा संसदों के व्यापक चर्चा संवाद करने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में भारत की संसद में व्यापक चर्चा के बाद टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण बिल, दूरसंचार बिल, ऊर्जा संरक्षण बिल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल इत्यादि पारित किए। भारत हमेशा मानता है कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में हमारी संसदों के बीच व्यापक संवाद और सहयोग मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आशा है आईपीयू के इस मंच से हम साझी कार्य योजना और साझे प्रयासों से संपूर्ण विश्व के लिए समेकित विकास कार्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और विश्व में साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचारों के लाभ के उचित एवं न्याय संगत वितरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you so much.